तार लगाने पड़ रहे हैं खेत में। और बताओ सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? पंचर हो गए। भाई समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है। एड़ी चोटी लगा दिए हैं कि हर हाल में भाजपा को रोकना है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तर प्रदेश में फर्जी भीड़ बनाम असली भीड़ की लड़ाई छिड़ गई है। हम उस लड़ाई पर आएंगे, लेकिन पूरे देश में एक और लड़ाई चल रही है, उसकी बात पहले। भारत में अमृतकाल चल रहा हो और सीन में बाबा की एंट्री ना हो तो उस अमृतकाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहीं आप इस तरह की मामूली चिंताओं में तो नहीं डूबे हैं कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा? इतनी चिंता मत कीजिए। 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने का अभ्यास आप पिछले साल कई हफ्ते कर चुके हैं। इसे जब याद करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, और तकलीफ हो तो टीवी पर हिजाब का डिबेट देखिए। उससे 110 रुपया लीटर क्या, 150 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत आपसे वसूली जाएगी। दर्द कम हो जाएगा। अभी भी आप 95 से 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद ही रहे हैं। ऐसी चिंताओं से आप अपने मन की टंकी ना भरें, खाली कर लें, प्राइम टाइम देखें। उस बाबा पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो निराकार है, लेकिन उसका एक ईमेल है। ईमेल युक्त यह संसार का पहला निराकार बाबा है, डिजिटल इंडिया का पहला डिजिटल बाबा, जिसका शरीर नहीं है मगर ईमेल है। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह, जो पर्स में नहीं है मगर है कहीं इसी चराचर जगत में। अमृत काल में प्राइम टाइम अगरबत्ती जलाकर मगर दिमाग की बत्ती बुझाकर देखा कीजिए। निराकार बाबा ने तीनों वेदों के नाम से ईमेल आईडी बनाई है, rigyajur.sama@outlook.com। मतलब इस बाबा का कोई शारीरिक रूप नहीं है, लेकिन इसके पास ईमेल है। कहानी गजब की है, जो कि बाबा की कहानी है तो भूमिका लंबी हो सकती है और यहां से वहां भटक सकती है। भूगोल का भी एक प्रश्न बीच में आ जाता है। क्या इस तरह के बाबा केवल हिमालय पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं? मतलब ये आल्प्स पर्वतमाला है, बर्फ की कमी नहीं है यहाँ, खूबसूरत भी बहुत है, गुफाएं भी होंगी, लेकिन इतने सालों में इस रेंज से दुनिया को एक भी बाबा नहीं मिला जो लोगों को ठग सके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी चला सके। ठीक है कि हम अपने हिमालय और बाबाओं को नहीं कोस सकते, आस्था को चोट पहुंच सकती है, लेकिन 8-8 देशों में 1200 किलोमीटर तक फालतू में फैली इस आल्प्स पर्वतमाला को तो कोस ही सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी वालों को क्या पता चलेगा कि हम आल्प्स को हिंदी में कोस रहे हैं, कि इसने दुनिया को ठगने वाला एक भी बाबा नहीं दिया। बेकार है आल्प्स। इसकी रेंज में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, स्लोवानिया है, लिechtenstein है। इन देशों के लोग क्या करते हैं? क्या इनमें से कोई भी बाबा नहीं बनता है? लगता है अरावली को नष्ट करने वाले ठेकेदारों को भेजना पड़ेगा आल्प्स में, तभी वहां के लोगों को आल्प्स का महत्व समझ में आएगा। यह कहानी उस अज्ञात और निराकार बाबा की है जिसके ईमेल पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हर जानकारी जाती है, और जिसके बारे में जांच एजेंसियां 6 साल की जांच के बाद भी पता नहीं लगा पाती। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट और बाबाओं के संपर्क की यह कोई पहली कहानी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाला यह बाबा सामने तो आना ही चाहिए। यह बाबा इंग्लिश बोलने वाले उन बाबाओं से अलग लगता है जो कॉरपोरेट के कर्मचारियों को आध्यात्म का लेक्चर देते हैं। जो कंपनियां कम पैसा देती हैं कर्मचारियों को, खटा खटा कर उन्हें अधमरा कर देती हैं, वहां इन दिनों आध्यात्म की महिमा का कोर्स चलता है। अर्थ की कमी से निराश इन कर्मचारियों के जीवन में आध्यात्म का अर्थ ठेला जा रहा है। अब तो आध्यात्म का पैकेज बेचते बेचते बहुत सारे बाबा अपने आप में कंपनी बन गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चित्रा रामाकृष्णा ने स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाली संस्था सेबी को बताया है कि सीनियर लीडर अनौपचारिक तौर पर इंडस्ट्री के लोगों से, कोच से, मेंटोर से सलाह लेते ही हैं। मुझे लगा कि इस तरह के गाइडेंस से मैं अपना रोल ठीक से निभा पाऊंगी। यह कहानी उस गाइडेंस की है जो एक अज्ञात बाबा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ को देता रहा। अगर ऐसी हेडलाइन भारत में ना छपे तो फिर कहां छपेगी? तो अखबार कैसे छपेंगे? जिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कई 100 लाख करोड़ का कारोबार होता है, उस एक्सचेंज की सीईओ एक निराकार बाबा के प्रभाव में फैसले ले रही थी।
देश की बाकी जनता को भी उस बाबा का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे गुरुओं से भरे भारत को अगर विश्व गुरु का खिताब ना मिले तो किसे मिले? साकार बाबा के बारे में सुना है, लेकिन ईमेल करने वाला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट पढ़ने वाला निराकार बाबा पहली बार सुना है। इंस्टाग्राम पर काफी विज्ञापन आते हैं इन दिनों, स्टॉक में पैसा डालें अमीर बन जाएं। क्या पता यह बाबा खुद अमीर बनकर निराकार से साकार हो चुका हो और जिनीवा में टंडेली कर रहा हो, ऐश कर रहा हो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस मामले में कई सवाल उठाए हैं। 70% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एनएसई काम करती है, हाईली प्रॉफिटेबल फर्म है। और जिन लोगों को बाबा ने COO, CEO, MD बनाया, उनकी तनख्वाह अगर आप सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी, मेरी और हम सब की मिला के तनख्वाह पूरे जीवन की उतनी नहीं होगी जितनी MD साहब की है। 44 करोड़ रुपया तो जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो लीव एनकैशमेंट के मिल गए। 44 करोड़, 44 के आगे 7 जीरो, लीव एनकैशमेंट हुआ। बामर लॉरी से CEO बाबा ने कहा इस आदमी को बना दो, 15 लाख में जॉब करते थे, 5 करोड़ में लग गए। फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल करते, फर्स्ट क्लास, यहां से NSE मान लो जा रही है कोई डेलीगेशन लंदन, तो बंबई से लंदन फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल के उनको राइट्स मिल गए। अनलिमिटेड एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट, जितना चाहो जो चाहो खर्च कर दो, NSE करेगी, क्योंकि आप 70% मार्जिन कमा रही है और वो कंपनी भारत की है, देश की, भारत की सरकार की है, वो बाबा चला रहे हैं।